ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के कार्यभार संभालने के साथ ही भारत ब्रिटेन के साथ अच्छे रिश्तों की उम्मीद कर रहा है। अब एक बार फिर से मुफ्त व्यापार संधि यानी एफटीए की चर्चा फिर से शुरू हो गई है और माना जा रहा है कि जल्द ही इस पर बात बन सकती है। भारत और ब्रिटेन के बीच एफटीए होने के बाद एक बार फिर दोनों देशों की अर्थव्यवस्था को बूस्ट मिल सकता है और दोनों देशों के व्यापार में काफ़ी बढ़ोतरी हो सकती है। तो ऐसे में आज हम आपको बताते हैं कि आखिर एफटीए क्या होता है और अगर दोनों देश इस पर राजी हो जाते हैं तो इसका किस तरह से फायदा मिल सकता है। तो जानते हैं एफटीए से जुड़ी हर एक बात के बारे में और इससे व्यापार पर पड़ने वाले असर के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि एफटीए क्या होता है। एफटीए का पूरा नाम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है यानी मुफ्त व्यापार संधि है। इसके जरिए दो देशों के बीच एक एग्रीमेंट किया जाता है और दोनों देशों के बीच के व्यापार को सरल बनाने पर काम किया जाता है। जब दो देशों के बीच एफटीए साइन होता है तो उन देशों के बीच आयात निर्यात के तहत उत्पादों पर सीमा शुल्क, नियामक कानून, सब्सिडी और कोटा में छूट दी जाती है या फिर नियमों को आसान बना दिया जाता है। इससे दोनों देशों के बीच लागत कम होती है और वैश्विक स्तर पर दोनों देशों की रेट कम हो जाते हैं। इससे व्यापार में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी होती है। इतिहास में बहुत से देशों ने आपस में ये संधि की है और इसका फायदा भी मिला है। हालांकि कई बार उसके दुष्परिणाम भी देखने को मिलते हैं। जैसे उत्तर अमेरिकी मुफ्त व्यापार समझौता में मेक्सिको निर्यात से 2 लाख नई नौकरियां पैदा करने वाला था, लेकिन घाटे में बढ़ोतरी हुई और कई रोजगार खत्म हो गए। हालांकि अधिकांश इससे व्यापार को बढ़ाने में मदद मिलती है और अर्थव्यवस्था को गति मिलती है। इस समझौता में सामान, सेवाएं, निवेश, बौद्धिक संपदा शामिल होते हैं। अगर हम बात करें कि भारत ने किन किन देशों के साथ एफटीए किया है, तो भारत ने सबसे पहले पूर्वी एशिया के देशों के साथ एफटीए किया था। इसके बाद भारत ने आसियान और सार्क देशों के साथ भी एफटीए किया है। भारत के पास दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार क्षेत्रों नेपाल, भूटान, थाईलैंड, सिंगापुर, जापान और मलेशिया सहित 13 एफटीए थे। बता दें कि पिछले साल भारत और यूके के बीच 25.7 बिलियन पाउंड का व्यापार हुआ है। अगर एफटीए हो जाता है तो आने वाले सालों में दोनों देशों के बीच 2000 अरब रुपए से भी ज़्यादा का व्यापार हो सकता है। अभी ये व्यापार 2000 अरब रुपए के करीब है। एफटीए आने से भारत से होने वाले निर्यात में काफ़ी बढ़ोतरी होगी, जिससे अर्थव्यवस्था को सीधे फायदा होगा। इसमें चमड़ा, कपड़ा, आभूषण और कृषि उत्पादों के निर्यात में बढ़ोतरी संभव है। साथ ही इस समझौते से ब्रिटेन के निर्माताओं और उत्पादकों के लिए नया बाजार खुलेगा और बड़ी संख्या में रोजगार में बढ़ोतरी होगी। आयात शुल्क में कमी होने से कई सामानों के दाम कम होंगे। इससे भारत का विदेशी घाटा भी कम हो सकता है। भारत यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर बातचीत लगातार हो रही है और तेजी से आगे बढ़ रही है। ऋषि सुनक से पहले हर प्रधानमंत्री ने भी इसे लेकर कदम उठाया था और माना जा रहा था कि अक्टूबर तक इस पर कोई फैसला हो सकता है, लेकिन ब्रिटेन में चल रही राजनीतिक क्राइसिस के चलते इस पर काम नहीं हो पाया। जब बोरिस जॉनसन प्राइम मिनिस्टर थे तब उन्होंने इस पर अपनी सहमति भी जताई थी। आई होप आपको एफटीए यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी मुफ्त व्यापार संधि के बारे में समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तब तक के लिए आप सभी को मेरे तरफ से जय हिंद।